नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। और इस सप्ताह चंद्रमा तीसरे भाव में मेष राशि में भी रहेंगे, चौथे भाव में वृषभ राशि में भी रहेंगे, मिथुन राशि में पंचम भाव में भी रहेंगे और छठे भाव में कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा तुरंत जो है अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि अन्य ग्रहों को टाइम लगता है। 30 डिग्री गोचर करने के लिए चंद्रमा को 2.25 दिन का टाइम लगता है, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल का समय लग जाता है। अब वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर देता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। चंद्रमा जिस प्रकार गोचर करेगा उस प्रकार हमारा मन और मस्तिष्क काम करेगा। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में रहेगा तो मन हमारा बढ़िया काम करेगा, दिमाग लगेगा, मस्तिष्क अच्छा काम करेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन यही चंद्रमा यदि पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो चंद्रमा पीड़ित होने से हमारा मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, काम काज में मन नहीं लगता है और कार्यों में जो है गलतियां होती हैं, दिक्कतें आती हैं, पूर्ण रूप से काम संपन्न नहीं हो पाता है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है सब ग्रहों में से विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस सप्ताह चंद्रमा की पोजीशन क्या रहने वाली है, अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर पॉजिटिव और किन क्षेत्रों पर नेगेटिव, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि में 5 ग्रहों की युति रहने वाली है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और राहु। मंगल जो है 23 तारीख को आपकी राशि में आ जाएंगे और पूरे सप्ताह जो है आपकी कुंभ राशि में ही मंगल गोचर करेंगे। अब आपके लगन भाव में, आपकी राशि में राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष बनाता है, राहु के साथ मंगल अंगारक दोष और राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष, राहु के साथ बुध जड़ दोष बनेगा। अब इतने सारे जो दोष है वो आपकी राशि में ही बनेगा, तो क्या ये फलदायी होगा, शुभ फलदायी होगा या अशुभ फलदायी होगा। शनि आपके धन भाव में मीन राशि में रहेंगे और गुरु आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा का फलादेश ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक में होता और ना ही वार्षिक में होता है, जबकि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ग्रहों में। चंद्रमा के अनुसार से हमारा मन काम करता है, मस्तिष्क जो है काम करता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव रहता है, लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है और चंद्रमा का जो है शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। अब 23 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। स्वतंत्र रूप से यहां पर अच्छे परिणाम आपको मिले। लंबे समय से यदि परेशानियां चल रही थी, शत्रु परेशान कर रहे थे, ऑफिस में माहौल खराब था, पॉलिटिक्स से चल रही थी, या फिर जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब चंद्रमा जो है 23 तारीख को अच्छी पोजीशन में रहेगा तो आपके काम बने। 23 तारीख को कहीं यात्रा कर सकते हो, यात्राओं का योग बनता है, घूमने जा सकते हो अपने घर से बाहर निकल करके। कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया रहेगा, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सफलता आपको मिलेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि मन भी अच्छा रहेगा, मस्तिष्क भी आपका अच्छा काम करेगा, जो भी आप काम करोगे इसमें आपको सफलता मिलेगी।
24 तारीख और 25 तारीख को चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। अद्भुत परिणाम मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में होता है तो उसके परिणाम भी उच्च के होते हैं। तो ये समझिए कि यहां पर भी वही परिणाम देने का काम करेंगे चंद्रमा जो तीसरे भाव में कर रहे थे, और अच्छे परिणाम यहां पर मिल जाएंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अकस्मात लाभ हो सकता है, तो वाहन खरीद सकते हैं। वही माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त के लिए स्रोत पैदा होंगे धन के, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। वही कैरियर में दृष्टि होने के कारण कैरियर भी आपका बढ़िया रहेगा। तो चंद्रमा जो है 24-25 तारीख को भी बढ़िया रहेंगे, जिससे कि मन अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा, कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। 26 और 27 तारीख की बात करें, ये पूरे दिन और रात की बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन वो रात के ही होता है। अभी इस सप्ताह यदि देखें तो रात के ही हो रहा है, इसलिए हम सीधे जो है आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कितने बजे जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि रात में होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। 26 तारीख और 27 तारीख को चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और यहां पर गुरु पहले से ही विराजमान है। तो गज केसरी नामक राजयोग बनेगा, जो कि अद्भुत परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मन अच्छा लगेगा। विद्यार्थी बहुत लंबे समय से कुछ विचार करके रखे तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। संतान पक्ष आपका मजबूत रहेगा, संतान की प्लानिंग के लिए भी समय बढ़िया है। वही देखा जाए तो यहां पर चंद्रमा के साथ गुरु गज केसरी नामक जो राजयोग बना रहे हैं, इससे लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी। तो 26-27 तारीख को भी चंद्रमा अच्छे रहेंगे। 28 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे छठे भाव में। वैसे तो छठे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन अपने घर में रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसलिए यहां पर भी चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, नई नौकरी के लिए स्थिति को बेहतर बनाएंगे। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति चंद्रमा की रहने वाली। इस सप्ताह पूरे सप्ताह चंद्रमा पॉजिटिव रहेंगे, जिससे मन अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा काम करेगा, काम काज में सफलता मिलेगी और तरक्की मिलने वाली। तो ये स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बढ़िया है। अन्य ग्रहों की पोजीशन यदि देखें तो राशि के स्वामी, लगन के स्वामी शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। गुरु आपके धन के भी मालिक है और आपके लाभ के भी मालिक है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अद्भुत परिणाम यहाँ पर गुरु देते हैं। देखा जाए तो धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, कुटुंब परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, शिक्षा संतान लव लाइफ की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि, इच्छा की पूर्ति। और वही जो 5 ग्रहों की युति आपकी राशि में बन रही है, लगन में बन रही है, इस दोषमय स्थिति को गुरु दूर करेंगे, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि होती है और गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर सुधार देते हैं, स्थिति को बदल देते हैं। तो यहां पर कितनी ही परेशानियां हो, गुरु जो है चुटकियों में हल करने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए कि गुरु का आपको साथ रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक और कैरियर के मालिक है, और 23 तारीख को ही मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे। अब लगन भाव में तो वैसे देखा जाए तो मंगल बहुत जोश देते हैं, जुनून देते हैं, कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं तो इस सप्ताह अहंकार भी बढ़ेगा। जल्दीबाजी में इस सप्ताह कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, बहुत ध्यान रखना है सोच विचार करके, क्योंकि मंगल हावी रहेगा, राहु भी यहाँ पर अंगारक दोष में है, तो इसलिए जो है गलत डिसीजन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बुध राहु जड़ दोष बना रहे हैं, तो बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। यहां पर थोड़ा बच करके रहना है कि अपने द्वारा कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना अपन ले लें जिससे कि दिक्कत आ जाए, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती, किसी के साथ बहस हो सकती है। तो वाणी पर आपको ध्यान रखना है,
धैर्य से काम लेना है और इस समय को आसानी से निकलने देना है। कोई जो है किसी से बहस या कोई जो है प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। कैरियर के लिए भी अच्छा समय है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई डिसीजन आपको लेना नहीं है। कोई डिसीजन लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए कोई डिसीजन नहीं लेना। चौथे भाव के मालिक है शुक्रदेव और भाग्य के मालिक भी शुक्र हैं, लगन में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, भूमि वन प्रॉपर्टी में लाभ और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कोई आरोप लग जाए। स्त्रियों से सतर्क रहे, सावधान रहे और अच्छे संबंध रखें, नहीं तो यहां पर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, उससे आप परेशान हो सकते हैं। शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरियस लाइफ देंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। तो शुक्र की पोजीशन इस सप्ताह बढ़िया है। बुध आपके पंचम और अष्टम के मालिक होकर के लगन में बैठे हैं। बुध आदित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना है, समझदारी से। शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। व्यापारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी और बुद्धि को थोड़ा सही जगह इस्तेमाल करना है। ससुराल पक्ष से भी संबंध या कुछ लाभ आपको हो सकता है। इसके बाद सूर्य सप्तम भाव के मालिक और लगन में विराजमान है, सूर्य राहु के साथ ग्रसित है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। इस सप्ताह थोड़ा ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में, दैनिक आय में कोई विवाद ना हो, ध्यान रखना है। शक पैदा हो सकता है, कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। इस सप्ताह सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं है, उपाय करें। उपाय के तौर पर सूर्य को जल चढ़ाएं, हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। वही नीलम रत्न धारण करके चले, जिससे स्थिति और बेहतर होगी। इसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, जो कि आपके लगन भाव में ही विराजमान है। अब राहु जो है लगन भाव में ही विराजमान है, तो थोड़ा भ्रमित भी करने का काम करेंगे, बड़ी बड़ी योजना बनाने का काम करेंगे। और ये जो 4 ग्रह साथ में राहु के बैठे हैं, इससे राहु स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, षड्यंत्र रचने का काम करते, कंफ्यूज करेंगे, गलत डिसीजन होने के चांसेस हैं। इसलिए सोच समझ करके डिसीजन लेना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और बगैर सोचे समझे काम करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। केतु जो है आपको सपोर्ट करेगा व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए। यहाँ पर स्थिति केतु की ठीक ठाक है, सामान्य स्थिति है। राहु केतु पर थोड़ा सा और सूर्य पर इस सप्ताह थोड़ा फोकस करना है। अन्य सभी ग्रहों की स्थिति बढ़िया है और चंद्रमा तो इस सप्ताह बड़े पॉजिटिव है, तो बड़े काम भी बनने वाले हैं, मन भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो है कामकाज करने में सफलता भी मिलेगी। तो ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। थोड़ा सावधानी आपको जो हमने बताया वहां पर आपको रखना है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।